नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से 10वीं मौत, सरकाघाट की महिला ने नेरचौक में तोड़ा दम। नाहन में 8 वर्षीय बच्ची सहित 10 कोरोना पॉजिटिव, सिरमौर जिला में एक्टिव मामले हुए 80। लड़ते हुए कार के सामने आ गए 2 बैल, खड्ड में पलट गई गाड़ी। फोन टैपिंग मामला, सीआईडी ने फोरेंसिक विशेषज्ञों से की पूछताछ, तकनीकी सेल के कर्मी से भी पूछे सवाल। सोलन में पबजी खेल रहे बच्चे को धमकाया, मां के खाते से ट्रांसफर करवाए 1.5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन नहीं रहे, यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। सीएम जयराम ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर जताया शोक। पंजाब और हरियाणा बोर्ड आज घोषित करेंगे 12वीं का रिजल्ट। उत्तराखंड में जमीन पर अब पति के साथ पत्नियों को भी मिलेगा मालिकाना हक, एक्ट में होगा संशोधन। देश में पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले आए सामने, 587 लोगों की मौत। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 123 हुई, 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई है। इसके साथ प्रदेश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। जानकारी के अनुसार देर रात डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में उपचाराधीन एक कोविड-19 संक्रमित सरकाघाट निवासी महिला ने नेरचौक अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिला मंडी के उपमंडल सरकाघाट के गांव डिगोह डाकघर चोलथरा निवासी 75 वर्षीय लक्ष्मी देवी ने कोरोना से जारी जंग हारते हुए दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज नेरचौक के एमएस डॉक्टर जीवानंद चौहान ने मौत की पुष्टि की है। महिला शुगर, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थी। महिला की पिछले 2 दिन से तबीयत खराब थी, जहां मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। 16 जुलाई को जिला के सरकाघाट उपमंडल की सास व बहू कोरोना संक्रमित पाई गई थी। दोनों महिलाओं की ट्रैवल हिस्ट्री चंडीगढ़ की ही है और होम क्वारंटाइन में रह रही थी। नाहन में 8 वर्षीय बच्ची सहित 10 कोरोना पॉजिटिव, सिरमौर जिला में एक्टिव मामले हुए 80। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन स्थित गोविंदगढ़ मोहल्ला से आज सुबह 10 कोरोना पॉजिटिव मामले और सामने आए हैं। कल भेजे गए सैंपल में से 51 की रिपोर्ट आनी बाकी थी, जिनमें से 41 की रिपोर्ट आज नेगेटिव तथा 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने बताया कि अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक 10 नए मामले पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक 8 वर्षीय बच्ची, एक 11 वर्षीय बच्चा, 5 महिलाएं जिनकी उम्र 29 वर्ष से लेकर 58 वर्ष के बीच है तथा 3 पुरुष शामिल हैं जिनकी उम्र 23 वर्ष से लेकर 34 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि जिला में अब कुल 80 एक्टिव केस हैं। याद रहे कि इसी मोहल्ले से कोरोना संक्रमण के मामले पहले भी सामने आए हैं। सुंदरनगर नगर परिषद के तहत बहौट में आज सुबह एक कार 2 बैलों की लड़ाई के दौरान सीधे नगौण खड्ड में गिर गई। हादसे के समय कार में चालक सहित उनकी माता और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। इस हादसे में तीनों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटनाग्रस्त कार के चालक रमेश कुमार ने कहा कि वे अपने भाई को छोड़ने के लिए बीबीएमबी कॉलोनी से वापस अपने घर बहौट लौट रहे थे। इस दौरान जब वे नलवाड़ नगौण खड्ड के पुल के पास पहुंचे तो मौके पर 2 बैल आपस में लड़ते हुए कार के पास आ गए। उन्होंने कहा कि बैलों को बचाने के चक्कर में जैसे ही कार को एक साइड किया और मोड़ा तो मौके पर पैरापेट मौजूद नहीं होने के कारण वह सीधे नगौण खड्ड में पलट गई। गनीमत ये रही कि तीनों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। फर्जी फोन टैपिंग मामले की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी की एसआईटी ने शिमला के एसडीए कॉम्प्लेक्स स्थित राज्य मुख्यालय में 2 फोरेंसिक विशेषज्ञों से पूछताछ की। पूछताछ में सीआईडी के टेक्निकल सेल में कार्यरत रहे एक पुलिसकर्मी से भी सवाल पूछे गए। इसी सेल में फोन टैप होते थे। जिन फोरेंसिक विशेषज्ञों से पूछताछ हुई, इनमें धर्मशाला में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत महिला अधिकारी और शिमला के जुनगा में कार्यरत विज्ञानी अधिकारी शामिल हैं। आईडी भंडारी जब डीजीपी थे तब तत्कालीन सरकार के निर्देश पर सीआईडी में रेड डाली थी। वहां भंडारी के कब्जे में रखी अलमारी की कथित तौर पर कुछ सामग्री सीज की थी, जबकि इसकी असली चाबी भंडारी के पास थी। सीजर की इस कार्रवाई में महिला अधिकारी को भी शामिल करवाया गया था, जबकि दूसरे विशेषज्ञ ने फोन टैपिंग के विजिलेंस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट दी थी। इन दोनों विशेषज्ञों से तब की मामले की असलियत के बारे में सवाल किए। अब इसी केस में कई आईएएस, आईपीएस, एचएएस अधिकारियों से पूछताछ होगी। जल्द ही पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी के बयान दर्ज होंगे।
लॉकडाउन के चलते इन दिनों बच्चे ऑनलाइन ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के हाथ में फोन रहता है तो वे ऑनलाइन गेम भी खेल लेते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन गेम पबजी खेलना एक बच्चे को महंगा पड़ गया। बच्चे को पबजी के चक्कर में अपनी मां के बैंक खाते से करीब 1.5 लाख रुपए कुछ लोगों को ट्रांसफर करने पड़े। इस मामले की भनक जब माता पिता को लगी तो वे हैरान रह गए। बच्चे ने बताया कि उसे फोन पर धमकाया गया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो फोन करने वाला शख्स बच्चे के माता पिता को मार देगा। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। अब ये मामला सोलन पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की। उन्होंने ट्विटर में लिखा, बाबूजी नहीं रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। 85 वर्षीय लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में दिक्कत, बुखार और पेशाब में परेशानी की वजह से लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इस कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। टंडन बीते कुछ समय से अस्वस्थ थे व लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन थे। आज सुबह उनका देहांत हो गया। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। टंडन के निधन पर देश भर के नेता शोक जता रहे हैं। हिमाचल बीजेपी के भी कई नेताओं ने टंडन के निधन पर शोक जताया है। सीएम जयराम ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी टंडन का जीवन सदैव जनता की सेवा व संगठन को समर्पित रहा। उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे व उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं की परीक्षा के नतीजे का ऐलान 21 जुलाई को किया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता के मुताबिक परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने अपना ग्रेड सुधारने का अतिरिक्त विषय की परीक्षा देने का केवल एक विषय का फार्म भरा था, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन कोविड संबंधी माहौल सुधरने पर पहले से प्राप्त हुई फीस के अनुसार ही कराई जाएगी। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार दोपहर बाद 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 3.25 लाख विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। 12वीं कक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी शाम तक जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की योजना अगर कामयाब हुई तो प्रदेश में जल्द ही परंपरागत रूप से चली आ रही जमीन का मालिकाना हक पत्नियों का भी होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। 24 जुलाई को इस मामले में बैठक भी संभव है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में एक कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार की इस योजना को जल्द लागू करने का ऐलान किया। प्रदेश में वंशानुगत रूप से जमीन का अधिकार पुरुष के पास रहता है और उसके बाद बेटे के पास जाता है। इस तरह की जमीन को
गोल खाता कहा जाता है। इसमें एक संशोधन कुछ समय पहले हुआ जिसके तहत विधवा को अधिकार दिया गया। अब पुत्री को भी जमीन का ये अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश सरकार पत्नियों को भी गोल खातों का अधिकार देने की कोशिश में है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने आए हैं और 587 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,55,151 हो गई है, जिनमें से 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। 7,24,578 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सोमवार को दिल्ली में 954 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। दिल्ली में कुल पॉजिटिव मामले 1,23,447 हो गए हैं। सोमवार को 1,784 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक 1,04,918 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 84% लोग ठीक हो चुके हैं। असम में बाढ़ का रूप और विकराल होता जा रहा है। सोमवार को 6 और लोगों की मौत के बाद बाढ़ व बारिश से भूस्खलन व अन्य घटनाओं में मरने वालों की संख्या 123 हो गई। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन हम इस मुश्किल का डटकर सामना कर रहे हैं। इस आपदा से हम जीतेंगे। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार पीड़ितों व प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। सोनोवाल ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बाढ़ का दंश। असम वासी दोनों से जंग लड़ रहे हैं। हमारे बहुत लोग बाढ़ में जान गंवा चुके हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क में भी 109 जानवर मारे गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बल, एनडीआरएफ और अन्य राहत दल बचाव कार्य में जुटे हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।